नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सोमवंशी कोटिल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि यहाँ पर हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, आपने देखा है 1 से 6 यूनिट एमपीपीएससी प्री का सिलेबस डिस्कस करा था। आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 10 में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंजेस हुई है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। और हमारी जल्दी यहाँ पर ऑनलाइन बैच हिंदी और इंग्लिश में चालू हो रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिट नंबर 7 की, पहले भी यहाँ पर विज्ञान वाली जो यूनिट थी यूनिट नंबर 7 ही थी। अब यहाँ पर चेंजेस क्या करें, पहले जो था विज्ञान के मौलिक सिद्धांत थे, इस बार उस यूनिट का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया यहाँ पर विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। दैट मीन्स इसमें ध्यान रखिएगा बेसिक जो चीजें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से संबंधित हो गई, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रमुख शाखाएं शाखाएं दैट मीन सिस्मोलॉजी, आपको पता होगा भूकंप का अध्ययन करते हैं, तो ये सारी चीजें के अंतर्गत यहाँ से ये प्रश्न आ सकते हैं। हर एक यूनिट में से यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये सभी को पता है। अब विज्ञान पर्यावरण स्वास्थ्य वाली यूनिट है। अब यहाँ पर विज्ञान के प्रमुख शाखाओं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गई। देन उसके बाद बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। पहले भी यहाँ पर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, ठीक है, ये थी। अब इस यूनिट को यहाँ पर जो है अगर बात करें दो भाग में तोड़ दिया गया है। पहली अगर विज्ञान भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान जैसे कि हो गया इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब स्थापना वर्ष था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो उपग्रह वाली जो यूनिट थी वो पहले यूनिट नंबर 2 में थी, मगर यहाँ पर उपग्रह उपग्रह आधारित जो है यहाँ पर एक और यूनिट बना दी गई है। दैट मीन्स उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। जैसे कि आपको पता होगा एक बार पूछा गया था, इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर बात करें तो इसरो के द्वारा जो यहाँ पर मिशन भेजे जाते हैं, ठीक है, इसे लास्ट टाइम अभी जो पूछा गया था यहाँ पर आदित्य L1 के बारे में पूछा गया था। तो इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे या फिर चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 हो गया, या फिर आदित्य L1 हो गया, या फिर गगनयान जो अपकमिंग भेजने वाले हैं, तो उन मिशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि गगनयान जो है किससे संबंधित रहेगा, ठीक है, कितने चरणों में जाएगा। तो वो सारी चीजें उपग्रह दैट मीन सैटेलाइट के अंतर्गत आएगी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 7 में नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब यहाँ पर उन्होंने एक खाली नॉर्मली लाइन लिख दी है, मानव शरीर संरचना। अब इसमें ध्यान रखिएगा ये बायोलॉजी का टॉपिक है और यहाँ पर मानव शरीर संरचना के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर कोशिका आ जाएगी, सेल आ जाएगी, सेल के पार्ट जो हो गए, मानव शरीर संरचना में कंकाल तंत्र आ जाएगा, तंत्रिका तंत्र आ जाएगी, ब्रेन आ जाएगा, नर्वस सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, मानव में जो हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी यहाँ पर। तो हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कोशिका से पूछा जाता है, कभी अभी लास्ट टाइम जो ऑस्टियो ब्लास्ट करके यहाँ पर क्वेश्चन था हड्डी निर्माण की प्रक्रिया, तो यहाँ पर इससे यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर मानव शरीर संरचना संबंधित हमेशा आते हैं। फिर उसके बाद बात करें पोषण आहार पोषक एवं कुपोषण संबंधित यहाँ पर प्रश्न आते हैं। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, फैट लिपिड दैट मीन्स कहते हैं, तो ये संबंधित आ जाएंगे। विटामिन कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें पोषण आहार के अंतर्गत आ जाएगी। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर अनुवांशिक रोग, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, खून की कमी, प्रभाव, निदान, क्या क्या कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग और उनके रोकथाम कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ठीक है, विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी होती है, जीवाणु जनित कौन कौन सी होती है, प्लेग किसके कारण हो रहा है, तो ये सारी बीमारियों से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे कोविड से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर जी हाँ सतत विकास अवधारणा है जो कि 1 से 17 तक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करें यहाँ पर जो पर्यावरण से यूनिट जो थी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ थी, तो वो इस बार जो है यहाँ पर 8 और 9 यूनिट में लेके गए। पर्यावरण कारक हो गए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, लास्ट टाइम पूछा था इकोटोन क्या होता है, ठीक है, इकोटोन से संबंधित प्रश्न आए थे, तो पारिस्थितिक तंत्र, नेशनल पार्क या फिर कौन सा अभ्यारण्य शामिल करा गया है टाइगर रिजर्व में, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर आएगी। फिर प्रदूषण से संबंधित यहाँ पर हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा।
पीएचडी में अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, या फिर प्रदूषण में यहाँ पर अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं प्रदूषण से संबंधित, तो ये यूनिट उसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बार पूछा गया था ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है। ठीक है, नाइट्रेट के कारण होता है, तो ये प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम यहाँ पर बात करें करंट अफेयर की। ऑफकोर्स करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना रहेगा करंट अफेयर में, तो एमपी के करंट अफेयर पे करना, क्योंकि एमपी का वेटेज जो यहाँ पर बढ़ चुका है। करीब 40 से 45 क्वेश्चन एमपी के आना, और उसमें से भी ये 10 नंबर का करंट अफेयर वाली यूनिट जो है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एमपी के मिलेंगे आपको। ठीक है, एमपी से संबंधित हो गए, एमपी के स्पोर्ट्स हो गए, कौन सी नई नई एकेडमी खुली गई है अंतरराष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसमाएं। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर की यूनिट नंबर 8 जो है इंडिया प्लस एमपी, और ज्यादा फोकस इस पे करना आपको एमपी से संबंधित। और अगर बात करें भारत में, तो यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट जो करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये रिपोर्ट भी आपको कुछ लिमिटेड जो है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन सी याद करना है, जो हमेशा बार बार रिपीटेड होती है। ठीक है, तो वो चीजें याद करना रहेगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। तो नेक्स्ट यूनिट में क्या आ गया, यूनिट नंबर 9 में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर से हम बात करें, 2014 से लेकर अभी तक अगर बात करें, कंप्यूटर के क्वेश्चन 7-8 आते ही थे, और जो चेंज हुआ 2019 के बाद, तो 9 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हमेशा आते हैं। कुछ क्वेश्चन वायरस पे बेस आते हैं। देखो, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान क्या क्या होगा। ठीक है, कंप्यूटर वर्तमान में सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक आ जाएगा। रोबोटिक्स से संबंधित आ जाएगा। एआई आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में बहुत चल रहा है। लास्ट पेपर में पूछा गया था, ओपन एआई किसका प्रोडक्ट है। ठीक है, चैट जीपीटी का है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंधित आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही चल रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट इसमें साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, वायरस, एंटीवायरस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, इंटरनेट में वेब ब्राउजर क्या होता है, पहले पेज को क्या बोलते हैं, होम पेज कहा जाता है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, किन किन से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कौन कौन से ब्राउजर हो गए, कौन कौन से यहाँ पर सर्च इंजन हो गए, तो ये सारी संबंधित यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 9 में आएगी। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 की। तो यूनिट नंबर 10 भी आपकी किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, यूनिट नंबर 10 भी यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि अब अभी तक जो क्वेश्चन जनजाति इनसे आते थे 3 से 4 क्वेश्चन, तो यहाँ पर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर जनजाति से संबंधित आएंगे क्वेश्चन। तो बिल्कुल डेप्थ में यहाँ पर पढ़ लेना मध्य प्रदेश की जनजाति, ठीक है, विरासत, लोक सांस्कृतिक और लोक साहित्य। तो यूनिट नंबर 10 बिल्कुल अच्छे से करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर एमपी के जो यूनिट है, तो 4 यूनिट के लगभग हैं, तो 4 यूनिट मतलब 40 से 45 क्वेश्चन एमपी के हो जाएंगे यहाँ पर। यूनिट नंबर 7 आपकी आना ही आपको साइंस से, करंट अफेयर वाली यूनिट हो गई। और उसके बाद वाली यूनिट जो बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 9 कंप्यूटर से, मतलब कि 70 से 80 नंबर की ये आपके मेनली सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। जल्दी हमारी यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और ऑनलाइन बैच के ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले इसमें। थैंक यू सो मच।